थोड़ा शांति शांति से बोलना, शांति से, वरना बस्ती के लोग सुन जाएंगे। ये बताइए क्या कहा इस अंधेरी रात में? अरे इस अंधेरी रात में हम कंस बन के चल रहे हैं। मेरा नाम कंसराज है। अरे उस जगह पर चल रहे हैं जहाँ साला कन्हैया पैदा हुआ है। कन्हैया? अगर कन्हैया का, अरे कौन कन्हैया? कन्हैया को हम खात्मा नहीं करेंगे तो ये राजपाट का मालिक वो साला हो जाएगा, तो कमला रानी और कंसराज रोड पर भीख मांगेंगे, भीख। हाँ। आओ मेरे साथ। सबसे पहले वो तुम्हें जहर वाली पुड़िया दिए है ना? हाँ। ये हो, आओ मेरे साथ। कमला बताइए। देखो इस समय पर बहुत अच्छी खासी नींद में सो रही है बिजलियां। मौका बहुत बढ़िया मिला है। बिजलियां सो रही है, लेकिन इसके पास देखो बच्चा है कि नहीं है। देखो, देरी मत करो। इसके साथ में बच्चा भी है। कौन हो? ये तो बिमली है। क्या कहा? बच्चा बिजुलिया को पैदा हुआ है, लेकिन उस बच्चे को लेकर बिमली सो रही है। जी। शुभ काम में देरी करना कमला ठीक नहीं होता। जहर की पुड़िया मैं सुंघा देता हूं, बेहोश हो जाएगी तो बच्चे को उठा के बच्चे की कत्ल तुम अपने आप से करोगी। ठीक है, बहुत अच्छी। बाकी का काम हम करेंगे। जहर की पुड़िया सुंघा दे इसे। सुंघा दिया? सुंघा दी। सुंघा दिया है तो कोई बात नहीं, मैं हटाता बच्चे को तुम उठाएगी। को क्या करना है पहले से ही बता चुका हूं। इसी कमरे के अंदर इस बच्चे की बलि तुम करोगी। स्वामी जी आप ठीक करें, इसलिए कि तुम्हारे और हमारे बीच का कांटा एक कन्हैया पैदा हो गया है साला। स्वामी जी क्या बताओ, जैसे अपने पास बच्चा वैसे दूसरे का बच्चा, दर्द तो बहुत हो रहा है। मैं करूं तो क्या करूं? आगे ही तहजरा कराते जिएगा तो हम आपको लोए पूरा परिवार के लिए काल बन जाए। अरे तो वापस बिहार प्रांत नहीं जा पाओगी तुम। इसका मतलब ये है कि इसको देरी मत करो, खत्म कर दूं, यही कहना है ना? कह रहा हूं। चलो ठीक ठीक ठीक। ए भैया के नाती तो जैसे आए यहाँ वैसे नहीं तो कब भेजब जा। ये नहीं आई लेकिन इसे लात से कुचल कुचल के मार।
की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये बिमली को क्या करूं? ले चलो, जो रे बिलाल नहीं है उसी पे लेटा दो, गाड़ी आएगी मर जाएगी। तुम भी किसी दिमागदार की बेटी हो। कंसराज से कम कमला रानी का दिमाग नहीं, इसे भी ले चलता हूं। मेरे मालिक, मैं तो अपने विनोद देवर को खेत में खाना पहुंचा के आ गई, लेकिन घर में बिमला नहीं दिखाई दे रही है। मैं चलकर पता करती हूँ। क्या बताऊं मेरे मालिक, मेरा मुन्ना अकेले पड़ा है। मुन्ना कौन? मुन्ना 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 मेरे मुन्ने को किसने जान से मार डाला? मेरे पति आएंगे, मैं अपने पति से क्या जवाब दूंगी? हो चली नैया मोरी भंवरवा हो बोझली नैया मोरी भंवरवा मेरी झी परवा लगाई दासा जनवा मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा और इसी वक्त जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक। आखिर क्या बात है, इतने हड़बड़ाए क्यों हो? नंदा, बहुत बुरा सपना देखा, बहुत बुरा सपना देखा नंदा। क्या सपना देखा? और ये सपना बताने लायक नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है कि भोर का सपना सच होता है नंदा। इसलिए मेरा दिल बहुत जोरों से घबरा रहा है नंदा। सपन झूठ भी होता है,
आखिर क्या सबल देखे हैं? नंदा, मैं कंपनी से आया खाना खा के सो रहा था और अभी अभी भोर में मुझे सपना दिखाई दिया कि जैसे मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई हो और तेरी भाभी मुन्नू को लेकर दवा के लिए जाती है, लेकिन देख मौके पे डॉक्टर साहब भी नहीं मिलते। तेरी भाभी बैठ के तड़प रही है, रो रही है, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है नंदा, नहीं है। मैं घर जाऊंगा। भैया ठीक है, आप घर जाओ। जब तक आप घर का हाल समाचार लेके नहीं आएंगे तब तक ये आपका कारोबार मैं संभालूंगा। नंदा, तू चला जा कंपनी और कंपनी मालिक से बता देना कि विनय का इमरजेंसी फोन आया और गांव चला गया ठीक है भैया। और जाने के बाद नंदा, अगर मेरे घर के सारे हालात अच्छे रहे तो 1-2 हफ्ते रुक कर तभी मैं आऊंगा। ठीक है ना? मैं तब तक या दुनिया के मालिक, जैसे प्रभु आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, वैसे ही मेरी खुशी कोई छीनने न पाए। नंदा, मैं जा रहा हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। ये बस्ती दिखाई दे रहा है। पहले चलती हूँ, आराम थोड़ी देर कर लेती हूँ, उसके बाद अपने मुन्ने का जरूर कफन दफन करूंगी। बताऊं बाबू, जब मैं मिर्जापुर से आया करता हूँ, न जाने मेरे घर का दरवाजा किस लिए बंद रहा करता है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे घर वालों को क्या हो गया है। आवाज देता हूँ, यदि कोई अंदर होगा तो जरूर आएगा। अरे बिजली, अरे देख मैं एक ही हफ्ते में मिर्जापुर से वापस चला आया रे। और जानते हैं किस लिए? अरे पागल, तेरी याद और मुन्ने की याद मुझे एक हफ्ते भी मिर्जापुर नहीं रोक पाई रे। और आज मिर्जापुर से लाकर खींचकर इसी विनयपुर में खड़ा कर दी है। लेकिन बहुत बुरा सपना देखा हूँ बिजली। तू जितनी जल्दी हो सके, यदि मेरी आवाज तेरे कानों तक जाती हो तो तू जितनी जल्दी हो सके मेरे बेटे को मेरे पास लेके आ। बिजली, अरे ये बिजली, अरे बिजली, अरे तू बिजली, तुझे मेरी कसम, इधर आ। मैं जो डरती है नहीं बिजली, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। देख, बहुत बुरा सपना देखा हूँ रे। देख मेरा मुन्ना कैसा है, मेरे मुन्ने की तबीयत खराब है ना। अरे पागल,
अरे मुन्ने की बीमारी के लिए अरे विनय कुमार अपने आप को बेच देगा रे। लेकिन देख मेरे रहते हुए तेरे आंखों में आंसू नहीं होगा। तुझे मेरी कसम, इधर आ मेरे पास आ, बिजली मेरे पास आ, तुझे मेरी कसम, मैं जानना चाहता हूँ मेरे बेटे को हुआ क्या है। इधर आ बिजली, मैंने कहा ना, क्योंकि देख बेटे से बढ़कर पति की कसम होती है रे, तू जानती है ना, इसलिए मेरी कसम मत तोड़। अगर तू मुझसे प्यार करती है तो मैं जितना कहूँ। रो रही है? अरे पागल, मैं तो सपना देखकर चला आया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बेटा है कैसे। बिजली अरे कहाँ है? अच्छा एक नजर मेरे पे, अच्छा ला ला मेरे मुन्ने को, ला मेरे मुन्ने। बिजली मैं अपने आप को खो दूंगा, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा इसी वक्त। तुझे मेरी कसम, मेरे अरे अच्छा ला ला, अरे मैं बेटे का बाप हूँ, मुझसे नफरत नहीं, मुझसे नहीं अलग कर सकती है। ए ला ला ये मुन्ना, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता रे, नहीं। ए बिजली, लेकिन बाबू मैं तो सपना देख कर आया कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत जोरों से खराब है, लेकिन बाबू मैं ये क्या देख रहा हूँ कि मेरे बेटे के इतनी दर्दनाक मौत नहीं। बिजली यहाँ और बता, इतना बड़ा हादसा मेरे घर में कैसे हुआ? इतना बड़ा हादसा मेरे घर में कैसे हुआ? बता कहाँ थी, बोल। स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ बिजली। मैं तो अपने मुन्ना विनोद देवर को खेत में खाना लेके गई थी। मुन्ना के बारे में मुझको कुछ नहीं मालूम है स्वामी जी, कुछ नहीं। वाह रे, कैसी माँ है। देखा ना बाबू, आप लोग एक हफ्ते का बेटा छोड़कर ये हरजाई अपने देवर को खाना खिलाने गई थी, खेत में खाना खिलाने। मेरा खेत बाबू घर से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता होगा, लेकिन आप ही लोग बताइए बाबू कि जो औरत अपने एक हफ्ते का बेटा छोड़कर अपने देवर को खाना खिलाने जाए और अन्य किसी को, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? हाँ बाबू, हाँ मेरे समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब बाबू वही हो सकता है कि जो कि 1 हफ्ते पहले मेरी मम्मी मुझे फोन करके बुलाई थी और इन दोनों के बारे में मुझे बता रही थी। लेकिन बाबू मैं अपनी माँ की बात पर केयर नहीं किया, उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। अगर मैं अपनी मम्मी की बात उस दिन मान गया होता तो आज बाबू मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या रे बिजली, इसका मतलब यही हुआ ना कि तू मुझसे नहीं, मेरे बेटे से नहीं, बल्कि तू अपने देवर विनोद से प्यार करती है ना। साफ बता दे, वरना आज लगा दूंगा इस घर में आग और जल जाएगी तू और मैं भी, कोई नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन मैं जितना पूछता हूँ, और क्यों रे हर जाई रंडी, तू मुझको बता, क्यों रे हर जाई
गई, मार कर मेरे मासूम बेटे को तू बन के डाइन बना को खा गई। आप भी कहता हूँ साफ साफ बता, साफ साफ बता, वरना जितना प्यार दिया हूँ उससे कई गुना सजा दे दूंगा। हाँ हाँ। अरे लगाओ नहीं इस तरह से न मारो मेरे प्यारे। तो घर में तेरे सिवाय और कोई नहीं, घर में और कोई नहीं। बोल फिर बेटे की जान किसने लिया, इतनी बेदर्द तुझको मैं समझा नहीं। भोल जीवन में मेरे जहर तू दिया। अब भी कहता हूँ बिजली, अब भी कहता हूँ मुझे साफ साफ बता दे, वरना आज अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। गर गुनहगारी मुझको हो समझते हो तुम, गर पाएगी, दूर हो जा तू नजरों से मेरे अभी, वरना मुल्क के यदम की डगर जाएगी।
देखा ना बाबू, खा डाली हर जाए ना जाए संबंध के चक्कर में फूल जैसे बेटे को। अरे बलिया चौराहे पे रो रही थी नंदा, ये हर जाई बलिया चौराहे पे रो रही थी। इसकी कोई सहारा करने वाला नहीं था, लेकिन बगैर दहेज की शादी किया था रे। लेकिन आज यही सिला मुझे मिला, यही सिला मिला। लेकिन नंदा तू इधर चल। भैया आप पागल हो चुके हैं। मैं इसे अच्छा ये बताओ भैया, मैं आपसे पूछना चाहते हैं, ये बताओ एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है, ये बताओ भैया कि एक माँ होकर अपने बच्चे को कौन मार सकती है भैया? अरे नंदा क्या कहा? मुझे तो नहीं विश्वास है। कहने का मतलब जो माँ अपने बेटे को 9 माह पेट में पाल रखती है वो अपने बेटे का खून नहीं कर सकती। अरे एक कलयुग है नंदा, इस कलयुग में क्या नहीं हो रहा है। जो माँ की नीयत बदनीयत हो जाएगी, नीयत खराब हो जाएगी। अरे बेटे की क्या रे, बेटे की क्या अपने पति का कत्ल करा सकती है। और तू पेपर नहीं देखता, डेली हो रहा है मेरे देश में। लेकिन ये बच्चला नौरत जैसे मैं कह रहा हूँ ना, चाहता तो मैं इसी वक्त तेरा भी गला दबा के मार डालता। लेकिन देख मैं तेरी तरह कसाई नहीं हूँ, तेरी तरह मैं इतना बड़ा कसाई नहीं हूँ। बस इतना कर, जिस तरह से तू आई थी बेसहारा थी ना, और अब उसी चौराहे पे, अरे जो चौराहे से तू आई थी आज तो उसे तेरी किस्मत उसी चौराहे पे ले जा रहा है। बड़ी गर्मी है ना, बड़ी गर्मी है, और इतने लफंगे देश में है कि तेरी सारी गर्मी दूर कर दे। मैं कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके, अगर मेरा खून नहीं रहा तो तू भी मेरे घर में नहीं जाएगी। चली जाए यहाँ से नंदा, इसे ठोकर मार के भगा दो, ठोकर मार के भगा दो, वरना मैं इस हरजाई का खून कर दूंगा। चली जा। हाँ आज तुम्हें जा रहे हो, लेकिन यही तेरी बिजली एक दिन तुझे जरूर याद आएगी। इतना समय नहीं है, देख सोचने का मौका दे रहा हूँ। 1 मिनट, मैं जा रहा हूँ इस वक्त। मेरे बेटे की लाश कितनी दर्दनाक मौत हुई है रे। अगर 1 घंटे रोक दूंगा तो बहुत बुरा इस रास्ता होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ शमशान घाट। और मेरे आने से पहले अगर तू मेरा घर छोड़ के नहीं गई तो याद रख, जिस तरह मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा उसी तरह तू भी हर जाई नहीं रहेगी। हाँ। जाते जाते मैं एक सबक सिखा के जा रही हूँ। अगर मेरी बात आपको गलत यकीन है तो कसम खाती हूँ एक दिन आप बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। तेरे लिए, तेरे बच्चला औरत के लिए मैं पछताऊंगा? सारी उम्र बिता दूं। चली जा, मैं कह रहा हूँ मेरा रास्ता छोड़ दे, मैं अपने बेटे का कफन दफन। ओ मैं तुलसी
दरिया में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। जब इस दुनिया में मेरा मुन्ना नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूंगी। वो सबको दुश्मन वो सबको दुश्मन बना